गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत के बाद पंजाब में शुरू हुआ गैंग वॉर का खेल। देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने पहले तो जग्गू भगवानपुरिया की मां को गोली मारकर वाहवाही लूटी। उसके बाद सोशल मीडिया पर माफी मांगा, बोला कभी किसी की मां को मारना कहीं से सही नहीं है। लेकिन बम्बिहा गैंग ने जग्गू भगवानपुरिया की मां को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें यह कहा जा रहा है क्या जग्गू भगवानपुरिया की मां हरदीप कौर ने जग्गू की पत्नी को अपने सामने मरवाया था। क्या था जग्गू भगवानपुरिया की मां हरदीप कौर का काला सच? कैसे जग्गू भगवानपुरिया की मां पंजाब सरकार में सरकार किसी की भी हो उसी के साथ खड़े हो जाया करती थी? बताएंगे आज के इस वीडियो में आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम करणवीर था, गुरुवार की रात को 9:07 पर गोलियां मारकर इन दोनों की हत्या हो गई, जिसके बाद पंजाब और हरियाणा में अब गैंग वॉर की आशंका बढ़ चुकी है। हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग से जुड़े हरियाणा के गैंगस्टर प्रभु दासूबाल और गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम ने ली। अब जग्गू भगवानपुरिया और देवेंद्र बम्बिहा गैंग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को लगातार धमकियां दे रहे हैं। बम्बिहा गैंग हालांकि ये बात भी कह रहा है कि उसके निशाने पर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरदीप कौर नहीं थी, बल्कि उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ जग्गू का भाई चचेरा करणवीर था। मां उसकी गलती से मारी गई है। हालांकि साथ बम्बिहा गैंग ये भी कह रहा है कि इन लोगों ने उनके कई साथियों को मारा है। दूसरी तरफ जग्गू भगवानपुरिया गैंग ने भी सोशल मीडिया पर अब बम्बिहा गैंग को चेतावनी दी है कि अब सभी हदें पार होंगी, जग्गू भगवानपुरिया चुप नहीं बैठेगा। दोनों गैंगों की ओर से इस तरह के धमकियों के बाद अब पंजाब हरियाणा में गैंग वॉर की आशंकाओं को लेकर इन राज्यों की पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है। दरअसल गुरुवार की रात की बात है, पंजाब के तरनतारन से गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पेशी से उसकी मां हरजीत कौर और उसका एक रिश्तेदार जिसका नाम करणवीर सिंह था, वो वापस आ रहे थे। मोटरसाइकिल सवार दो लोग तभी पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ बटाला में उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या के वक्त दोनों घर के सामने अपने स्कॉर्पियो कार में बैठे थे। देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने कहा है कि भाई उनका एक था गोरे, जिसका बदला उन्होंने इन दोनों को मार के लिया है। इसकी जिम्मेदारी, जैसा मैंने कहा, बम्बिहा गैंग ने ले ली है। इसमें डोनी बल का नाम है, डोनी बल, बिल्ला मांगा, प्रभु दासूबाल और गैंगस्टर कौशल चौधरी। इन्होंने पोस्ट डाला है कि करणवीर गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का सारा काम देखा करता था। उसने ये भी कहा कि हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे बरियाल का बदला ले लिया। साथ ही बम्बिहा गैंग ने यह भी लिखा है कि बटाला में जो माता जी का मर्डर हुआ है, यानी जग्गू की जो मां का मर्डर हुआ है, बहुत ही ज्यादा गलत है। हम केवल करणवीर को टारगेट करना चाहते थे, उसे ही मारना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि जग्गू भगवानपुरिया की मां हरदीप कौर भी उस वक्त उनके साथ है। हमें इसकी मां के मरने का पूरा अफसोस है। लेकिन उसने ये भी पूछा लोगों से, उसने कहा कि हम लोगों से ये भी पूछना चाहते हैं कि उस वक्त तुम लोग कहां थे जब जग्गू भगवानपुरिया की मां ने पास में खड़े होकर जग्गू भगवानपुरिया की घरवाली को मरवा दिया था। हालांकि बाकी इस पोस्ट को हम किसी के डर से नहीं लिख रहे हैं। बम्बिहा गैंग ये भी कह रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि हम माताजी के मरने का अफसोस कर रहे हैं, लेकिन लोग उस वक्त कहां थे जब जग्गू भगवानपुरिया की मां ने उसकी पत्नी को मरवा दिया था। खैर, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ऐसा उस पोस्ट में लिखा गया है। बाकी की सच्चाई पता नहीं क्या है, वो देखनी पड़ेगी। खैर, जग्गू भगवानपुरिया की मां को लेकर और भी कई चौंकाने वाले लगातार खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो खुद भी एक दबंग महिला थी। जिस पार्टी की पंजाब में सत्ता हुआ करती थी, जग्गू भगवानपुरिया की मां के नजदीकियां उससे ज्यादा हो जाती थी। हरजीत कौर के बारे में कहा जा रहा है कि हरजीत कौर गांव की पहले सरपंच हुआ करती थी। जिस पार्टी की पंजाब में सत्ता होती थी, चाहे जैसे उसके करीब आ जाती थी, उसके साथ जुड़ जाती थी। पंजाब में जब अकाली दल यानी बादल की सरकार थी, तो उनके कार्यकाल में हरजीत कौर अकाली दल के साथ रहीं। कांग्रेस की सरकार आई तो उस दौरान कांग्रेसी नेता रंधावा के साथ उनकी नजदीकियां रहीं। और अब पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनकी नजदीकियां आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ है। हरजीत कौर के काम जो है जग्गू भगवानपुरिया की वजह से प्रशासन और समाज में अपने आप हो जाया करते थे। हरजीत कौर को अपने बेटे के नाम से बहुत फायदा मिलता था। खैर, इस गैंग वॉर के बाद जग्गू भगवानपुरिया ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आज हमारे भाई और माता जी को जो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, बहुत ही गलत हुआ है। हमारी जो दुश्मनी है वो आपस में है, ना कि एक दूसरे के परिवार के साथ। माँ बाप सबके आम लोगों की तरह होते हैं। चलो, आज हमारा भाई, हमारी माँ मारी गई है, लेकिन अब मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है चैलेंज करने की।
खैर, ये वाहे गुरु तय करेगा कि अब आगे क्या कुछ होने वाला है। जग्गू भगवानपुरिया के बारे में बात करें तो जुर्म के दुनिया में साल 2012 से एक्टिव है। वो साल 2015 से जेल में भी बंद है। शुरुआत में वो लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का काफी जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उनके बीच में दुश्मनी हुई। इसके बाद जग्गू भगवानपुरिया ने अपनी एक अलग गैंग खड़ी कर ली। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने जग्गू भगवानपुरिया को पर सिद्धू मूसेवाला में की हत्या में 2 हत्यारों का नाम था, इसका सुराग उन्होंने दिया, ऐसा आरोप लगा। उसने कनाडा में भी कई हत्याओं को अंजाम देने का दावा किया, जिसमें सुखा दुनके का मर्डर भी शामिल है। जग्गू के बारे में कहा जाता है कभी जग्गू विक्रम मजीठिया के काफी नजदीक हुआ करता था। अकाली दल में चर्चा इस बात की है जब मजीठिया का नाम काफी निकटता से जग्गू के साथ जुड़ने लगा तो जग्गू ने उनसे दूरी बना ली। खैर, जग्गू का परिवार ये भी कहा जाता है पिछड़े वर्ग से आता है। जग्गू ने सिर्फ नाम कमाने के लिए जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी थी। मार्च 2025 की बात है, उसे एनसीबी ने पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजाब की बठिंडा जेल से असम के सिलचर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया। जेल प्रशासन का इस मानना था कि जेल के अंदर जग्गू भगवानपुरिया मोबाइल फोन से कई ऐसी गतिविधियां करता है। जग्गू पर 2012 से अब तक 100 से 128 मामलों में, जिसमें नशा, हत्या, जबरन वसूली, हथियार के रख रखाव, ड्रग्स तस्करी जैसे कई केस दर्ज हैं। जग्गू भगवानपुरिया सितंबर 2014 के क्रॉस फायरिंग के मामले में जुर्म की दुनिया में बहुत तेजी से चमका। मजीठा के सोहिया कला में पुलिस और जग्गू भगवानपुरिया के बीच में गोलीबारी हुई थी। इस मामले में विक्रम मजीठिया, उसकी मां हरजीत कौर के कहने पर जग्गू को गिरफ्तार नहीं करने पर पुलिस प्रशासन पर दबाव डालता रहा। जग्गू का नाम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी जोड़ा। जग्गू की पहले लॉरेंस बिश्नोई के साथ, जैसा मैंने कहा, मित्रता थी, बाद में दुश्मनी हुई। जग्गू भगवानपुरिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग और हथियार तस्करी के पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान और कनाडा, अमेरिका तक कनेक्शन बताए जाते हैं। जेल में रहते हुए जग्गू भगवानपुरिया अपना साम्राज्य अब वैसे चलाता है जैसे बाहर रहकर कोई चलाता हो, जिसमें हेरोइन की तस्करी, अफीम की तस्करी, जबरन वसूली और मर्डर थ्रेट के आरोप हैं। साल 2015 की बात है। हथियार और हेरोइन के मामले में जग्गू को 12 साल की सजा और 1.5 लाख रुपए के जुर्माना की सजा हुई। जुलाई 2012 के एक गंभीर मामले में भी जग्गू भगवानपुरिया के खिलाफ मुकदमा एनडीपीएस में दर्ज हुआ, जिसमें गवाह सामने नहीं आया, तो इस वजह से जग्गू भगवानपुरिया अपने आप बरी हो गया। जग्गू के बारे में कहा जाता है अभी तक 19 मामलों में बरी हो चुका है, जबकि लगभग 70 से 128 एफआईआर ऐसे हैं जो अलग अलग धाराओं में जग्गू के अगेंस्ट लंबित पड़े हुए हैं। खैर, जग्गू भगवानपुरिया की जो क्राइम कुंडली है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, लेकिन इस पर ना जाकर इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या जग्गू भगवानपुरिया की जो माँ मारी गई हैं, बम्बिहा गैंग कह रहा है कि उसकी माँ भी कोई दूध की धुली नहीं थी। खैर, हम उसकी माँ के मरने का अफसोस कर रहे हैं। ये बातें अब बम्बिहा गैंग कहकर आखिर क्या साबित करना चाहता है, और जग्गू भगवानपुरिया इस पूरे कांड के बाद कैसे जो अभी पोस्ट कर रहा है कि हम भी वाहेगुरु भी बदला लेंगे, तो वो बदले का खेल जो करने की बात कर रहा है वो पंजाब पुलिस कैसे रोकेगी। फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय रखिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।